परलोक में जाकर महत्व सिर्फ दो बातों का रह जाता है। आपने संसार में रहते हुए कितना प्रेम दिया और कितना प्रेम लिया। इस समय हमारे विचार का विषय है मुख्य क्या व गौण क्या। जीवन में हमेशा प्रत्येक पड़ाव पर हमारे सामने ये स्पष्ट रहना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, मुख्य चीज़ क्या है। तभी हम उस पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। इस संदर्भ में मैं एक दिन एक पुस्तक पढ़ रहा था, लाइफ आफ्टर डेथ ये विषय था। कहने को तो इसका अर्थ है मृत्यु के बाद जीवन, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर यही है कि हम कहें लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन। सच्चाई तो यही है, जैसे जीवन सत्य है ऐसे ही परलोक का जीवन भी सत्य है। खैर, मैं उस पुस्तक में जब पढ़ रहा था तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि मैं उसके सिर्फ 2 पृष्ठ बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया, वो भी प्रस्तावना के। और मैं ऐसे विचारों में खो गया, ऐसा मुझे काम मिल गया, मैं इतना धन्य धन्य हो गया। मैं उस बात को साझा कर रहा हूं कि ऐसा क्या था उस पुस्तक के दूसरे पृष्ठ में जहां मैं जाकर अटक गया। लेखक ने बहुत सुंदर बात लिखी और समझाया कि हम किस देश में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस संप्रदाय में हम पैदा हुए या संबंधित हैं, हमारी जाति क्या है, हमारा वर्ण क्या है, हमारा कुल क्या है, हम कितने विद्वान हैं, कितने धनवान हैं, कितने बलिष्ठ हैं, कितने मजबूत हैं शरीर से, हमारा लिंग क्या है, हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हमारा पद पोजीशन क्या है, क्या उपाधियां हमारे पास हैं, कितनी प्रतिष्ठा हमारे पास है। इन चीज़ों का परलोक में जाकर कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम तो प्राय इंसान, अगर आप देखें, इसी काम में लगे रहते हैं। धन कमा लो, बड़ा मकान बना लो, डिग्री हासिल कर लो, पद हासिल कर लो, नाम हो जाए हमारा, अपनी जाति को लेकर, अपने वर्ण को लेकर, अपने संप्रदाय को लेकर, अपने गुरु को लेकर, अपने धर्म को लेकर हम बड़े अकड़े रहते हैं, बड़े हवा में रहते हैं, बड़ी उसको मुख्यता देते हैं, उसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं। और वहाँ लेखक लिख रहा है कि इन बातों का महत्व ही नहीं है कि आप किसको मानते हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या आपकी जाति थी, क्या वर्ण था। तो एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जगी कि फिर महत्व किस चीज़ का है। परलोक में जाकर महत्व सिर्फ 2 बातों का रह जाता है। आपने संसार में रहते हुए कितना प्रेम दिया और कितना प्रेम लिया, बस। कितना प्यार दे पाए और कितना प्यार ले पाए, बदले में कितना स्नेह लिया, कितना प्रेम लिया। अब जो प्रेम देगा पता ही चलेगा प्रेम दिया उसने, सेवा से, निस्वार्थ सेवा। जब हम किसी के काम आएंगे, किसी पशु के, किसी पौधे के, किसी इंसान के, किसी भौतिक जगत के पदार्थ के, चारों जगतों के लिए हम कितनी सेवा करते हैं, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि हम कितना प्रेम और कितना स्नेह चारों जगतों को करते हैं, दूसरे जीवों को करते हैं, अपने संबंधियों को करते हैं। और इसी का महत्व है
कि कितना निस्वार्थ निश्चल प्रेम हम दे पाए या हम ले पाए। और ऐसे ही जन जब अपना जीवन सफल करके, अपने जीवन की एक कमाई करके, प्रेम देकर और प्रेम लेकर जब परलोक में पहुंचते हैं तो वहाँ ऐसी खुशबू बिखेरते हैं और वो वहाँ उच्च से उच्च लोकों के वासी बनते हैं। इसलिए मुख्य क्या है? प्रेम। बाकी सब चीज़ें गौण हैं। मैं किस धर्म से हूँ, किस जाति से हूँ, किस संप्रदाय से हूँ, मेरा वर्ण क्या है, मेरी कास्ट क्या है, मेरा लिंग क्या है, मेरा पद क्या है, सब सेकेंडरी बातें हैं। मुख्य यह है कि मेरे अंदर से कितना प्रेम उमड़ता है, कितना प्यार का स्रोत मेरे अंदर से निकलता है और कितना मैं प्रेम और स्नेह दूसरों से ले पाता हूँ। ये मुख्य है। याद रखें इस बात को। दूसरी बात, जीवन में हम बहुत से लोग देखे होंगे आपने, हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो किसी न किसी कर्म कांड में व्यस्त रहते हैं। दूसरी बात समझने वाली यह है कि कर्म कांड करने से जीवन में धर्म नहीं आता। धर्म सब इंसानों के लिए एक है। हमने अलग अलग बना लिए, लेकिन वास्तविक सच्चा धर्म सारी मानवता के लिए एक है। वो है सचरित्र, अच्छा चरित्र, पर सेवा, परोपकार। इससे संबंध है। अगर मेरा जीवन सच्चा है, मेरी लाइफ साफ है, ईमानदार है, भरोसे के योग्य है और परोपकारी है मेरा जीवन, तो वो महत्वपूर्ण है, मुख्य चीज है। कर्म कांड से मेरा आत्मिक मूल्य नहीं बढ़ता, मेरा आत्मबल नहीं बढ़ता। और ये जो कमाई परलोक में साथ जाती है वो सेवा की कमाई ही है। वो मुख्य है, चरित्र मुख्य है, सेवा मुख्य है, कर्म कांड सेकेंडरी है। अगर हम कर्म कांड में लगे रहे और मांगते भी यही रहे कि संसारिक सुख मिल जाए, शारीरिक लाभ हो जाए, शारीरिक सुख मिल जाए, तो ये सारे सुख जो शारीरिक सुख हैं, संसारिक सुख हैं, इनकी एक सीमा है। ये नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया को छोड़ते समय शरीर भी यहीं रह गया, शारीरिक सुखों के सम्मान भी यहीं रह गए, सब मिट्टी हो जाएंगे, धन भी मिट्टी हो जाएगा। इसलिए धन को, संसारिक चीज़ों को हम जरिया बनाएं, माध्यम बनाएं, जीने का माध्यम बनाएं, लेकिन उसको ज़िंदगी की मंजिल ना समझें। सांसारिक पदार्थ, धन, संपत्ति जीवन का मकसद नहीं है, मंजिल नहीं है, ये जरिया है। सांसारिक सुखों से बढ़कर अपने आत्मिक जीवन का विकास करना, आत्मबल को बढ़ाना हमारा मुख्य काम है। इसलिए बड़े मुबारक हैं वो जन जिनके सामने स्पष्ट रहता है कि मुख्य क्या और गौण क्या। काश हम सब इस ओर ध्यान ले जा सकें। सबका शुभ हो।